हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आप लोग के लिए मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट ब्रांड की तरफ से थंडर 160 साउंड बार लेके आए हैं, जो कि 160 वॉट आरएमएस का आउटपुट देता है। आगे इस वीडियो में हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, जिसमें जो इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के डिस्कस करेंगे, रियल टाइम ऑडियो टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ उस पर मैं अपना ऑडियो फीडबैक दूंगा और साथ ही में प्रोस कॉन्स और फाइनल वर्डिक्ट भी शेयर करूंगा। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपसे कोई भी हमारे चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस साउंड बार को हमें मार्क्यू ब्रांड ने नहीं भेजा है। दैट मीन्स ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस साउंड बार को हमने अपने खुद के पैसों से खरीदा है ताकि हम आप लोग के साथ इसका एक जेन्युइन ट्रू रिव्यू शेयर कर सकें। दोस्तों, साउंड बार के रिव्यू करने के बाद जो हमारी ये रिव्यू यूनिट्स होती हैं हम उसको डिस्काउंटेड रेट पे सेल कर देते हैं। अगर आप लोग इन रिव्यू यूनिट्स को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हमें पर्टिकुलर रिव्यू यूनिट के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हमने साउंड बार के कंटेंट्स को टेबल पे निकाल लिया है। साउंड बार के साथ जो एक्सेसरीज आती हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ये बुकलेट मिल जाती है जो इसकी यूज़र मैनुअल है। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस बुकलेट में दे रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ स्क्रूज और माउंटिंग प्लेट्स मिल जाती हैं जो इस साउंड बार को वॉल माउंट करने में काम आएंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पे 3.5 mm की ऑक्स केबल मिल जाती है। इसको आप अपने साउंड बार में कनेक्ट करके आपकी जो भी रेलेवेंट डिवाइसेस हैं जो 3.5 mm का आउटपुट सपोर्ट करती हैं उसके थ्रू कनेक्ट करके इस पर कंटेंट प्ले कर सकते हैं। केबल की लेंथ और क्वालिटी चेक कर लेते हैं। केबल की लेंथ आप देख सकते हैं और जिसकी क्वालिटी है वो भी डिसेंट है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे 2 AAA बैटरीज मिल जाती हैं जो आप इसके रिमोट में इंसर्ट करेंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक पावर कॉर्ड मिल जाती है जिसके थ्रू आप इस साउंड बार में पावर इनपुट देंगे। इसको ओपन करके इसकी लेंथ और क्वालिटी चेक कर लेते हैं। केबल की लेंथ आप देख सकते हैं। केबल की थिकनेस की बात करें तो काफ़ी थिक केबल यूज़ करी गई है और जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। साथ ही में हमें साउंड बार के साथ एक फुली फंक्शनल रिमोट मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने साउंड बार को कंट्रोल करेंगे। सारे के सारे ऑप्शन जो हैं आपको रिमोट में मिल जाते हैं, जैसे कि आपका पावर ऑन ऑफ का बटन, म्यूट का बटन, प्ले पॉज का बटन, इनपुट का बटन जिसके थ्रू आप साउंड बार का इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल, HDMI, ब्लूटूथ। इसके अलावा हमारा वॉल्यूम अप डाउन का बटन हो गया। बाकी हमारा जो EQ सिलेक्ट करने का ऑप्शन हो गया, इसमें हमारे 4 EQs आते हैं, जैसे कि हमारा म्यूजिक, मूवीज, न्यूज़ या 3D करके आप इसमें यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो देख सकते हैं। साथ ही में हम इसमें बेस और ट्रिबल को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। यहाँ पे प्लस और माइनस के दोनों के बटन दिए गए हैं, ट्रिबल और बेस के, आप देख सकते हैं। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो डिसेंट है। इसके बटन्स को भी प्रेस करके चेक कर लेते हैं। इसके जो बटन्स हैं वो काफ़ी अच्छे टैक्टाइल बटन्स हैं, बटन की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। स्टार्ट करें साउंड बार के डिज़ाइन से। जनरली इस रेंज में जितने भी जो अदर 160 वॉट के साउंड बार्स आते हैं, सो फर्स्ट लुक में देखने में हमें ये साउंड बार जो है उनमें से काफ़ी स्लीक और कॉम्पैक्ट लगा। अब बात करें साउंड बार के फ्रंट की, तो हमें इस साइड पे मार्क्यू की ब्रांडिंग मिल जाती है। सामने की साइड हमें एक ग्रिल मिल जाती है जो कि एक मेटल ग्रिल है और इस मेटल ग्रिल की फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी दी गई है। साउंड बार के टॉप या उसकी बॉडी की बात करें तो हमें यहाँ पे ग्लॉसी प्लास्टिक की फिनिश में एक प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है जो कि आपके फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट करती है और मार्क्स को भी अट्रैक्ट करेगी। बैक साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे वॉल माउंट होल्डर्स मिल जाते हैं जो ऑलरेडी अटैच्ड हैं साउंड बार में। इसके थ्रू जो है आप अपने साउंड बार को वॉल में अटैच कर सकते हैं। साउंड बार के बॉटम की बात करें तो यहाँ पे हमें रबर पैड्स मिल जाते हैं जो साउंड बार को ग्रिप देने का काम करते हैं। इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। रबर पैड्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। आपका साउंड बार जो है वो कहीं पे भी हिलता नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। साउंड बार के लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन्स दिए गए हैं उसमें पावर ऑन ऑफ का बटन है, मोड का बटन है, प्ले पॉज का बटन है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस का बटन है और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है। साउंड बार के मटेरियल या फिर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका जो मटेरियल यूज किया गया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है एज पर दिस प्राइस रेंज वो काफी अच्छी दी गई है मार्क्यू ब्रांड की तरफ। साउंड बार के फ्रंट साइड में अब ड्राइवर्स की बात करें तो ये जो साउंड बार है वो क्वाड ड्राइवर्स के साथ आता है, जिसमें हमारे जो 2 ड्राइवर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं और 2 ड्राइवर्स जो हमें इस कॉर्नर पे मिलते हैं। मिडिल की बात करें तो यहाँ पे हमें LED डिस्प्ले भी मिल जाती है। जो भी हम रिमोट कंट्रोल के थ्रू इस साउंड बार को इनपुट देंगे तो वो इस LED डिस्प्ले में विजिबल हो जाता है। जैसे कि आपने कोई भी इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम अप डाउन करी, म्यूट किया या फिर आपने अपने जो है इनपुट मोड चेंज किए, फॉर एग्जांपल HDMI, ब्लूटूथ या ऑप्टिकल, सो आपको सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी LED डिस्प्ले पे क्लियरली विजिबल होती है। साउंड बार के टोटल आउटपुट की बात करें तो ये जो साउंड बार है वो टोटल 160 वॉट RMS के ऑडियो आउटपुट के साथ आता है।
ब्रांड ने जो है हमें वो टोटल कंबाइंड आउटपुट मेंशन किया है, कहीं पे भी साउंड बार या सबवूफर का इंडिविजुअल आउटपुट या इसके जो ड्राइवर्स हैं इंडिविजुअल उनका क्या आउटपुट है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। अब बात करें साउंड बार के बैक साइड की, तो बैक साइड में हमें इसके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो हमें पहला लेफ्ट हैंड साइड पे पोर्ट मिलता है वो ऑक्सिन का पोर्ट मिलता है। सो आपकी जो भी रिलेवेंट डिवाइसेस जिसमें 3.5 mm का आउटपुट है तो उस केबल को आप वहाँ से कनेक्ट करके और इसमें यहाँ इनपुट देके उसमें अपना कंटेंट प्ले कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट पोर्ट जो है वो ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है, आप अपने टीवी में ऑप्टिकल केबल के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे HDMI ARC का पोर्ट मिल जाता है, जो अगेन आपके टीवी से कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। बेस्ट आउटपुट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट है या ERC पोर्ट है तो आप इस साउंड बार को उसी पोर्ट से कनेक्ट करें, सो दैट ये साउंड बार जो है वो आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो USB पोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप इसमें अपनी पेन ड्राइव लगा के भी जो है अपना कंटेंट प्ले कर सकते हैं। मैक्सिमम 32 GB तक सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो हमारा लास्ट पोर्ट है यहाँ पे वो SW आउट का पोर्ट है, दैट मीन्स सबवूफर आउट। सो सबवूफर जो हमें इसके साथ मिलता है वो एक वायर्ड सबवूफर है। सो आप इस पोर्ट को SW आउट पोर्ट में डालेंगे और आपका सबवूफर जो है वो साउंड बार के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सबसे राइट में जो हमें पोर्ट मिल जाता है वो हमें AC इन का पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू हम जो है साउंड बार में अपनी पावर सप्लाई करेंगे। अब सबवूफर की बात करें तो हमें साथ में एक वायर्ड सबवूफर मिल जाता है। इसके ड्राइवर साइज की बात करें तो हमें 6.5 इंचेस का एक ड्राइवर मिल जाता है। फ्रंट साइड में हमें मार्क्यू की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे हमें एयर आउट का वेंट मिल जाता है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्राइस रेंज के हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। बाकी ये जो सबवूफर है वो डिसेंट हैवी भी है, सो इसको उठाते हुए तो ऐसा लगता है ये काफ़ी अच्छा बेस निकालेगा। बाकी हम अपने साउंड टेस्ट में तो इसे टेस्ट करेंगे ही। सबवूफर के बॉटम में भी हमें 4 रबर पैड्स मिल जाते हैं, जैसे हमें साउंड बार में मिलते हैं। इसको भी इसकी क्वालिटी भी हम चेक कर लेते हैं। तो रबर पैच की क्वालिटी जो है वो इसकी भी काफ़ी अच्छी है, आपका सबवूफर जो है वो इंटैक्ट रहेगा। दोस्तों मेरी एक रिकमेंडेशन भी है, सबवूफर के बेस्ट आउटपुट के लिए आप सबवूफर को फ्लोर पे प्लेस कीजिएगा, सो दैट आपको ये बेस्ट बेस परफॉर्मेंस दे सके। आइए अब इस साउंड बार को अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं HDMI ARC पोर्ट के थ्रू और इसमें कुछ ऑडियो सैंपल्स प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. Sit up. के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा, इंतजार करना पड़ सकता है। लंबा इंतजार। लियारी में जितने भी गैंग हैं वो सब कौन का हिस्सा। दुश्मन का जहाज था सर। How do you know that? आवाज आई। May I know? वो भी 2 महीने। अच्छा है ना, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम लंदन जाओगी तो शादी का क्या होगा? अम्मी इस ट्रेनिंग से लखनऊ का बहुत भला होगा। अरे हमारी पूछते करती आई हैं लखनऊ का भला। आई होप आपको साउंड टेस्ट सुनने के बाद इस साउंड बार की क्वालिटी का कुछ तो आइडिया लग गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इस साउंड बार की जो है ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी, या आपको कोई भी फीडबैक है वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। बात करें इसके ऑडियो परफॉर्मेंस की, तो जो हमारे बजट सेगमेंट्स में जो मेन पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे कि आपका बोट हो गया या जेब्रॉनिक्स हो गया, सो उस हिसाब से जो मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट ब्रांड है जिन्होंने रिसेंटली अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स निकाले हैं तो वो इतना पॉपुलर नहीं है।
सो जो हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी वो भी उसी हिसाब से सेट थी कि जैसे कि इसमें जो बेस होगा मे बी वो अनइवन होगा, जो साउंड क्लैरिटी होगी वो हाईज और लोज में होगी, बट मिड्स जो है वो बिल्कुल बेकार हों। सो दोस्तों, साउंड टेस्ट से पहले जितनी भी हमारी प्री एक्सपेक्टेशंस थी इस साउंड बार की, उन एक्सपेक्टेशंस को इसके ऑडियो परफॉर्मेंस ने बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर दिया है। इसका जो ऑडियो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। लाइक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो यहाँ पे थी और जो इसने ऑडियो परफॉर्मेंस दिया वो यहाँ पे दिया। सो हम लोग बिल्कुल सरप्राइज हो गए इसके ऑडियो परफॉर्मेंस को सुन के। सो जो इस साउंड बार के क्वाड ड्राइवर्स हैं उसको मार्क्यू ब्रांड ने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून किया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही जो इसका सबवूफर है यार, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेस प्रोड्यूस कर रहा है, इसने बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया है। और जिस प्राइस रेंज में ये आता है, जैसे कि हमने इसे 3499 में खरीदा था, जनरली जो हमारे अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो उतनी रेंज में या तो आपको 90 वॉट का साउंड बार देते हैं या फिर 60 वॉट का साउंड बार देते हैं, जिसमें आपकी डिस्प्ले भी नहीं होती, उसमें एलईडी लाइट दे रखी होती है, और वो 90 या 60 वॉट के आते हैं। और ये साउंड बार जो है वो आपको 160 वॉट का आउटपुट देता है, वो भी एक नंबर क्वालिटी का। ये जो साउंड बार है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको प्ले करता है, चाहे हमारी वो कोई भी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमारे हाइज हो, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमें इजीली बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से सुनाई देते हैं। बात करें मिड्स की या ऑडियो फोकस कंटेंट की, जितने भी हमारे बजट साउंड बार्स आते हैं, मोर देन 75% जो साउंड बार्स होते हैं उसमें मिड्स जो होती हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करती। ये साउंड बार जो मिड फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करता है वो काफी क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रोड्यूस करता है। लाइक आप इस साउंड बार में आप म्यूजिक को तो एंजॉय कर ही सकते हैं, जो कि आपको काफी अच्छा बेस प्रोड्यूस करके देगा, बट साथ ही साथ में आप इसको अपने टीवी से कनेक्ट करके उसमें वॉइस रिलेटेड कंटेंट को भी इजीली देख सकते हैं, जो कि हमें इस बजट रेंज में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट ब्रांड ने इतने बजट रेंज के साउंड बार में किस तरीके से इन ऑडियो ड्राइवर्स की ट्यूनिंग करी कि वो काफी बैलेंस्ड आउटपुट आपको निकाल के देते हैं। चाहे आप इसमें म्यूजिक सुने, चाहे आप इसमें OTT शोज चलाएं या अपनी मूवीज चलाएं, ये सभी में बहुत अच्छा परफॉर्म करके देता है। जितने भी जो इसके EQs हैं, आपका म्यूजिक, मूवीज या न्यूज, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट ब्रांड ने इसके ऑडियो परफॉर्मेंस से तो हमें टोटली सरप्राइज कर ही दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं जिनका अभी ऑडियो में एक्सपीरियंस इतना पॉपुलर भी नहीं है, बट स्टिल जो उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं। आइए अब इस साउंड बार की प्रोज और कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके पहले पॉइंट की बात करें तो वो इसका प्राइस है। सो दोस्तों, जिस प्राइस रेंज में साउंड बार आ रहा है, लाइक करेंटली जो है ये 3999 का शो हो रहा है, बट मे बी कोई फ्यूचर में सेल्स आए तो आपको ये 3499 या उससे नीचे में भी देखने को मिल जाए। इस प्राइस रेंज में इतनी वॉटेज का साउंड बार आना, वो भी विद गुड क्वालिटी ऑडियो, इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये जो साउंड बार है हमारा वो क्वाड ड्राइवर्स के साथ आता है, और ये ड्राइवर्स जो है ये बहुत ही बैलेंस वे में ट्यून है। सो इसमें आप इजीली गुड क्वालिटी म्यूजिक या मूवीज जो है आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, सो ये जो साउंड बार है जो मिड्स प्रोड्यूस करता है या वॉइस रिलेटेड कंटेंट को प्ले करता है, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से उन फ्रीक्वेंसीज को प्ले करता है, जो कि हमें इस बजट में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। बात करें इसके कॉन्स की, सो दोस्तों हमें इस साउंड बार में कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिला। ये साउंड बार भी उन्हीं गिनी चुनिंदा साउंड बार में शामिल हो जाता है जिसमें हमें कोई कॉन्स देखने को नहीं मिले, बट फिर भी इसमें 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम टाइम के साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ब्रांड की तरफ से जो प्रोडक्ट्स की आफ्टर सेल सर्विस है वो उसका है। जैसे कि ये मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट अभी नया ब्रांड है, तो अभी हम श्योर नहीं है कि वो किस तरीके की सर्विस दे रहा है। बाकी हमें टाइम के साथ साथ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही पता चल जाएगा कि इसका आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का रह रहा है। बाकी इस साउंड बार की टेस्टिंग के दौरान हमें बीच में एक इशू फेस हुआ, लाइक हम इसमें जब वॉइस रिलेटेड कंटेंट चला रहे थे और देख रहे थे तो वो कंटेंट जो था वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्ले हो रहा था, बट कभी कभी बैकग्राउंड में एक हिस की साउंड इसमें हमें आ रही थी। कभी कभी हमने उसको बहुत रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करी तो हमारे एंड पे वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाई। तो दोस्तों, ऐसे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके पास ये साउंड बार ऑलरेडी है, तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं आपको किसी तरीके की वॉइस डिस्टर्बेंस या हिस्सी साउंड जो है आपको फेस हुई या नहीं। आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं सो डैट हम अदर बायर्स को भी गाइड कर सकें। सो बात करें फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको ये साउंड बार को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, या किन लोगों को ये कंसिडर करना चाहिए। सो हमारे ऐसे जितने भी दोस्त हैं जिनका जो बजट है वो लिमिटेड है और वो एक ऐसा अच्छा साउंड बार देख रहे हैं जो कि एक बैलेंस साउंड देता हो, जिसमें आप जो है जो म्यूजिक एंजॉय कर पाए विद डिसेंट बेस, और साथ ही में आप अपना मूवीज या OTT रिलेटेड कंटेंट भी एंजॉय कर पाएँ विदाउट सेक्रीफाइसिंग विद मिड्स, तो आप लोग इसमें इजीली जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आप लोग के पास हमारे फ्यूचर की जो भी अनबॉक्सिंग होंगी, डिटेल रिव्यूज होंगे या ऑडियो टेस्ट होंगे, इससे रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।